तो क्या वैज्ञानिकों ने पता कर लिया कि इंसानों से पहले कौन सी सिविलाइजेशन इस दुनिया में रहती थी, और आखिर वो सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा एडवांस थी? दोस्तों, हमारी ये पृथ्वी आज की नहीं है, बल्कि आज से 4.2 बिलियन साल पुरानी है। और इतने लंबे समय में हमारी पृथ्वी ने बहुत कुछ देखा है। इतने समय से ये पृथ्वी इसी तरह फल फूल रही है। लेकिन अगर हम इंसानों की बात की जाए तो हम इंसानों के पूर्वज यानी कि होमो सेपियंस आज से सिर्फ 3 लाख साल पहले ही पृथ्वी पर आए हैं। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमसे पहले हमारी इस अर्थ पर कौन था? क्या इतने लंबे समय तक हमारी पृथ्वी पूरी तरह वीरान पड़ी हुई थी, या हमारी ही तरह कोई उन्नत सभ्यता थी जो यहाँ राज कर रही थी और हमारे आने से पहले वो पूरी तरह समाप्त हो गई? और अगर वो समाप्त हो चुकी थी तो आज तक हमें इसका कोई सबूत क्यों नहीं मिला? आज हम अपने इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये समय था साल 1953 का, जब अमेरिका के प्रोफेसर चार्ल्स हैप-गार्ड ने एक आर्टिकल पब्लिश किया और अपने इस आर्टिकल में यह दावा किया कि हम इंसानों से पहले भी हमारी इस पृथ्वी पर एक एडवांस सिविलाइजेशन रह रही थी। दोस्तों, उस समय तो इनकी बात पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि कई सारे लोग तो ऐसे भी थे जिन्हें ये बातें एक मनगढ़ंत कहानी लग रही थी। लेकिन दोस्तों, बाद में CIA ने चार्ल्स के काम के कुछ पार्ट्स को यहीं रुकवा दिया और आगे इस पर काम करने नहीं दिया। इसके बाद लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर क्या वजह है जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी इस बात को छिपाने की कोशिश कर रही है, वो भी एक ऐसी बात जिस पर कोई यकीन नहीं करता है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि चार्ल्स हैप ने जो कुछ भी बताया है वो सच है और CIA नहीं चाहती कि हमारे इतिहास में कोई भी चेंज आए। दोस्तों, हमारी हिस्ट्री में कई सारी ऐसी गुत्थियां हैं जिन्हें वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए हैं। हमें कई सारे ऐसे गैप्स देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर हमारे वैज्ञानिक सिर्फ जर्नल टर्म में ही बात करना चाहते हैं। ऐसा ही एक गैप हमें पैराडॉक्स पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में भी देखने को मिलता है। खोजकर्ताओं की माने तो हमारे प्राचीन पूर्वज सिर्फ प्रीमेटिव गैदरिंग में ही बिजी रहा करते थे। लेकिन अगर वाकई में ऐसा होता तो फिर हमारी ये जो प्राचीन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें किसने बनाया? इस बात को ठीक तरह से समझने के लिए पहले आप जरा ये देखिए। ये है पिरामिड ऑफ चीचेन, जो कि मैक्सिको में मौजूद है। अब जरा इस पिक्चर को देखिए। ये इजिप्ट के एक राजा का मकबरा है और ये है सेंचुरी ऑफ खोखैर, जो कि कंबोडिया में मौजूद है। दोस्तों, ये सभी मॉन्यूमेंट अलग अलग टाइम पीरियड के हैं, यानी कि इन्हें अलग अलग समय पर बनाया गया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सभी मॉन्यूमेंट एक ही प्रिंसिपल पर बने हुए हैं। यही वजह है कि आपको इनमें कई सारी समानताएं देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप इन मॉन्यूमेंट की वॉल को ही देख लीजिए। इनमें जो स्टोन लगाए गए हैं वो इतने परफेक्टली फिट हैं कि उसके अंदर से एक ब्लेड भी नहीं गुजर सकता। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन सभी स्टोन्स को बिना किसी बाइंडिंग केमिकल के आपस में जोड़ा गया है। दोस्तों, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन आपको दुनिया के अलग अलग कोनों में देखने को मिल जाएंगे। फिर वो पेरू हो, ग्रीस हो, जापान हो या ईस्टर आइलैंड हो, इनमें से कई सारी लोकेशंस ऐसी हैं जिनके बीच में ओशन मौजूद हैं। एक दूसरे से इतनी ज्यादा दूरी और इतने अलग होने के बाद भी इन स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इन्हें एक ही कल्चर के लोगों ने बनाया हो और ये लोग काफी ज्यादा एडवांस रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल ले लीजिए। इस सिविलाइजेशन की सबसे पहली साइट हड़प्पा की खोज साल 1921 में पंजाब के अंदर की गई और इसके सही 1 साल बाद साल 1922 में मोहनजोदड़ो की भी खोज कर ली गई। दोस्तों, इन दोनों शहरों को आज अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। असल में इन शहरों के अंदर जितने भी घर मिले हैं उनमें से ज्यादातर घर पकी हुई ईंटों से बनाए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन शहरों में जो रोड थे वो भी राइट एंगल पर थे। यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने घरों से गंदा पानी निकालने के लिए ढकी हुई नालियां भी बना रखी थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन लोगों ने अपने घरों में खुद का एक पूल भी बना रखा था, जिसके बॉटम को ये लोग सील कर दिया करते थे ताकि उनमें से रिसकर पानी बाहर ना जाए। इनके बाथरूम से एक नाली भी निकलती थी। इन नालियों से पानी घर के बाहर जाकर शहर से बाहर चला जाया करता था। दोस्तों, इस सिविलाइजेशन ने प्लम्बिंग और सीवेज सिस्टम इस तरह बना रखे थे जैसे कि आज हमारे मॉडर्न शहरों में होते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को किस तरह अचीव किया होगा। इन लोगों के पास कुछ स्पेशल टूल्स मौजूद थे
जिसके जरिए उन्होंने ये सब चीजें बनाई। दोस्तों, अगर इनके पास कोई स्पेशल टूल था तो इसका मतलब साफ है कि ये लोग आयरन टूल को भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ये वो समय था जब बाकी दुनिया में इस तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंत के बाद ही पूरी दुनिया के अंदर आयरन एज की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा साल 1936 में इजिप्ट के सकारा गांव के पास आर्कियोलॉजिस्ट को ग्रेनाइट के कई बड़े बड़े बॉक्स देखने को मिले। जब इन ग्रेनाइट बॉक्स की जांच की गई तो पता चला कि ये बॉक्स आज के नहीं है, बल्कि 18वीं डायनेस्टी के समय के थे, यानी कि 1550 और 1300 बीसी के बीच के। और ये वो समय था जब इजिप्शियन शायद किसी मेटल टूल के बारे में जानते हो। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर इन्होंने ये ग्रेनाइट बॉक्सेस को इतना परफेक्टली स्ट्रेट एंगल, स्मूथ और पतली वॉल के साथ कैसे बनाया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों को इन बॉक्स के ऊपर कुछ अजीब तरह के निशान भी देखने को मिले। और ये निशान बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि आज हम अपने मॉडर्न ड्रिल मशीन के जरिए बना सकते हैं। तो क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि एक एडवांस सिविलाइजेशन ने एंशिएंट इजिप्शियन को कोई ऐसे टूल्स दिए हों जिसकी मदद लेकर उन्होंने ये सब कंस्ट्रक्शन किए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हमसे पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमारी पृथ्वी पर रह चुकी है तो उसके निशान हमें अभी तक क्यों नहीं मिले। वैज्ञानिक आज भी हमारी इस पृथ्वी पर और समुद्र की गहराइयों में एंशिएंट सिविलाइजेशन की खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ कुछ खास नहीं लग पाया है। आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि हम इंसानों से पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमारी पृथ्वी पर रही हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमसे पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन इस अर्थ पर नहीं थी, क्योंकि आर्कियोलॉजी के अकॉर्डिंग हर सिविलाइजेशन का एक टाइम पीरियड होता है और इस टाइम पीरियड के बाद वो सिविलाइजेशन पूरी तरह खत्म हो जाती है। और हो सकता है कि आज से मिलियन साल पहले कोई प्राचीन सिविलाइजेशन हमारी पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती हो और फिर किसी तबाही की वजह से उसका अंत हो गया हो सकता है कि जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से आज उनके निशान ढूंढना हमारे लिए इतना मुश्किल बन गया हो। तो क्या दोस्तों हम इंसान कभी भी अपने अतीत का पता नहीं लगा पाएंगे? क्या कोई तरीका नहीं है जिसके जरिए ये पता किया जा सके कि हमारी पृथ्वी पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी या नहीं? तो दोस्तों एक रास्ता जरूर है जिसके जरिए हम इन सवालों का जवाब जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारी अर्थ पर नहीं बल्कि सोलर सिस्टम में जाकर तलाश करनी होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इंसान चांद पर कदम रख चुके हैं और हो सकता है कि हमसे लाखों करोड़ों साल पहले की सिविलाइजेशन भी इतनी एडवांस हो चुकी हो कि वो भी सोलर सिस्टम तक पहुंच चुकी हो और उन्होंने भी चांद पर कदम रख दिया हो। जैसा कि हमें पता है कि हमारा चांद जियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं है और हम चांद पर जो भी निशानी या ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं वो आज से करोड़ों साल बाद भी वैसे की वैसी ही रहेंगे। यानी कि अगर हमसे पहले कोई सिविलाइजेशन चांद पर गई होगी तो उसने भी जाने अनजाने में चांद पर कोई ना कोई निशान जरूर छोड़े होंगे जो आज भी उसी हालत में हमें मिल जाएंगे। लेकिन अब तक जो भी रिसर्च की गई है उनमें हमें इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला है जिसके जरिए हमें ये पता चल सके कि हमसे पहले भी कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमारी पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती थी या नहीं। और हो सकता है कि हमसे पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन हो ही ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग इतने कैपेबल नहीं हो कि हमारी तरह चांद तक पहुंच पाए हों, या फिर हम इंसान ही इस पृथ्वी के पहले एडवांस सिविलाइजेशन हों। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।